हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, वेरी गुड। तो देखिए बच्चों, हम आपके लिए फिर एक नई क्लास लेके आए हैं आज, और क्लास का हमारा टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का ये हमारी क्लास नंबर 3 है। और आज की क्लास में हम सॉरी आज की क्लास में हम जो क्लास नंबर 3 है, हम सीखेंगे कि जो हमारे जो रिजर्व्स होते हैं, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन है या इन्वेस्टमेंट है या हमारे प्रॉफिट एंड लॉस है, इनको हम रिटायरमेंट के अंदर यानी ऑल पार्टनर्स के अंदर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या सीखा था बच्चे, आपको याद है ना? इससे पहले क्लासेस में हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखा था और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखा था। तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉपर तरीके समझ में आ गया होगा, आपने उसे प्रैक्टिस भी की होगी। और अगर आपने प्रैक्टिस की है तो नो डाउट आपको क्वेश्चंस आते होंगे और अच्छे तरीके से आते होंगे। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, मुझे पता है आप क्वेश्चंस करते हैं। तो प्लीज़ आप इसी तरीके से कंटिन्यू रखिए अपनी प्रैक्टिस को और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए। तो देखिए बच्चे, आज हम नया टॉपिक करते हैं इसमें कि इन द रिटायरमेंट, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उस कंडीशन में आपके जो रिजर्व्स हैं उनकी ट्रीटमेंट क्या होती है और वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जब भी हमारा कोई पार्टनर रिटायर होता है तो अगर उस टाइम पे आपके कोई भी रिजर्व्स होते हैं या प्रोविजंस होते हैं या कोई भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है, वो ऑल पार्टनर के अंदर डिवाइड होता है। बात समझ में आ गई? इसके अंदर डिवाइड होता है ऑल पार्टनर के अंदर। जबकि जब हमने एडमिशन किया था तो वो केवल ओल्ड पार्टनर्स के अंदर डिवाइड होता था, न्यू पार्टनर्स में इंक्लूड हम नहीं करते थे। बट रिटायरमेंट के अंदर आपको क्या करना है कि ऑल पार्टनर्स, बिकॉज कि जो हमारा पार्टनर जो रिटायर हो रहा है वो भी उसका शेयर अपना लेके जाएगा। तो इसलिए जो भी हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो किसके अंदर करेंगे? ऑल पार्टनर्स के अंदर करेंगे और इन ओल्ड रेशियो करेंगे। किसके अंदर? इन ओल्ड रेशियो। सबसे पहले हम देखिए, सबसे पहले एक छोटी सी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। पेज नंबर आपका 6.20 है। बच्चे फटाफट अपनी पेन और कॉपी रेडी कर लीजिए और अपनी बुक्स लेके बैठिए। हमेशा आपको मैं बताता हूँ क्लास के पहले, तो आप इसी तरीके से कॉपी पेन लेके बैठिएगा प्लीज। तो अभी हमारा पेज नंबर है बच्चे 6.20 हमारा पेज नंबर है और इलस्ट्रेशन है यहाँ पे 25। आप फटाफट रेडी हो जाइए, हम इसको रीड करते हैं और आपको फटाफट इसको रेडी कीजिए। तो देखिए बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 25 हम रीड करते हैं। X, Y, Z are the partner in a firm sharing profit in the and losses in the ratio 3:1. X, Y, Z पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है यहाँ पे? X, Y and Z यहाँ पे पार्टनर है, 3:2:1 इनका रेशियो है। Z रिटायर कर रहे हैं यहाँ से, यानी Z का रिटायरमेंट हो रहा है फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2019। Z 1 अप्रैल 2019 को रिटायर हो रहा है। On the date of Z retirement, following balances appeared in the books of the firm। यानी जो balances हैं वो आपको appeared हो रहे हैं। कौन कौन से balances हैं? देखिए, जर्नल रिजर्व है आपका 90,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस है, ध्यान रखना डेबिट बैलेंस है, जो कि हमारा नेगेटिव लॉस होता है, वो है आपका 15,000। एंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है आपका 1,20,000 एंड आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है आपका 12,000 which was no more required, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। यानी आपको देखो यहाँ पे चार चीजें दी हुई हैं। एक तो आपका जर्नल रिजर्व दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस दिया हुआ है एंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यहाँ पे आपको दिया हुआ है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको दिया हुआ है। तो इन चीजों को फटाफट देखिए हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जर्नल रिजर्व की। तो देखिए, सबसे पहले हमारी जर्नल रिजर्व की एंट्री क्या है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के होंगे यहाँ पे क्रेडिट होंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना बचे यहाँ पे? 90,000। तो इस 90,000 को हम किस रेशियो में करेंगे? 3:1 में। तो यहाँ पर आप कीजिए 90,000 इंटू 3/6, इसको भी आप कीजिए 90,000 इंटू 3/6 और इसको भी आप कीजिए 90,000 इंटू 1/6। आप इसको डिवाइड कर लीजिए अमाउंट्स को यहाँ पे। तो हम अमाउंट को डिवाइड कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपका आ जाएगा 90,000 के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? ये आपका जाएगा 45,000,
ये आपका हो जाएगा 30,000 और ये आपका हो जाएगा 15,000। ठीक है बच्चे, देखिए इस तरीके से हमने क्या करा, अमाउंट डिवाइड कर दिया। ये हमारा जनरल डिवाइड हो चुका है। दूसरी एंट्री हमारी कौन सी है बच्चे, दूसरी एंट्री हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस है, यानी यहाँ पर जो पार्टनर्स होंगे वो क्या होंगे, डेबिट होंगे, क्योंकि यहाँ पे लॉस बियर करना है पार्टनर्स को। यहाँ पर आप लिखोगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कितना बच्चे यहाँ पे, अमाउंट देखिए 15,000 है, हम सेम इसी तरह यहाँ पर भी करेंगे 15,000 इंटू 3/6, 15,000 इंटू 2/6 एंड 15,000 इंटू 1/6। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/6। ये तीनों डेबिट में है, ये भी डेबिट बैलेंस है, ये भी डेबिट है और ये भी आपका डेबिट। तो आप निकाल लीजिए, कैलकुलेट कीजिए, ये कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15,000 इंटू 3/6, 7,500 ये आपका आ गया। ऐसे ही आप निकालिए y का, तो 15,000 इंटू 2/6 ये आपका आ गया क्या, 5,000 आ गया। और ऐसे ही आप निकालेंगे 15,000 डिवाइडेड बाय 6, ये आपका आ जाएगा 2,500 और ये टोटल आपका आ गया 15,000। देखिए बच्चे, ये आपका सेकंड एंट्री भी आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है लॉसेस की तरीके से। एंड थर्ड में देखिए बच्चे, थर्ड में आपको दिया है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। तो देखिए बच्चे, ये एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड होता है, ये आपका डिवाइड नहीं होगा बिटवीन द पार्टनर, क्योंकि ये कंपनी की लायबिलिटी है। ये पार्टनर्स का अपना पर्सनल फंड नहीं है, कंपनी का अपना पर्सनल फंड नहीं है, ये एम्प्लॉइज का फंड है और ये एक्सटर्नल लायबिलिटी, पेबल लायबिलिटी होती है, इसलिए ये पार्टनर्स में डिवाइड नहीं होगी, ये बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगी। ठीक है बच्चे, तो इसको हम यहाँ पर नहीं डिवाइड करेंगे। तीसरा हो गया। अब आ जाओ फोर्थ में। फोर्थ में क्या है, फोर्थ है आपकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 12,000 व्हिच वाज नो मोर रिक्वायर्ड, यानी वर्कमैन कंपनसेशन जो है वो 12,000 का है, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये भी हमारा क्या पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर पार्टनर्स हमारे क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। तो आप इसको करो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चे, ये हमारे कैपिटल अकाउंट हो गए। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हमें, अब इसको अमाउंट हमारे कितना बच्चे यहाँ पर वर्कमैन का ये अमाउंट है यहाँ पर 12,000 है। 12,000 को डिवाइड कर दो इन तीनों में, 3:2:1 में। तो 12,000 को डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा ये 3:1 में, तो 6,000 इसका रहेगा और 3:1 और इसका रहेगा 12,000 इंटू बाय 2/6, यानी 4,000 इसका आ जाएगा और 2,000 इसका आ जाएगा। तो देखिए बच्चे, ये आपका इजी क्वेश्चन हो चुका है। यहाँ पर हमने जनरल, आपका प्रॉफिट एंड लॉस और आपका यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन तीनों डिवाइड कर दिए और ये हमारा क्वेश्चन ओवर हो चुका है, इलस्ट्रेशन नंबर 25। तो इसमें आपको इजी समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। यहाँ पर आपको ऑल पार्टनर्स में इन ऑल रेशियो ही डिवाइड करना है। तो बच्चे ये वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका है, आपने ये क्वेश्चन कर लिया है। इसके आगे वाला हम क्वेश्चन देखते हैं बच्चे फटाफट जल्दी से। अब देखिए बच्चे, आगे वाला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे जल्दी। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 26 भी देख लीजिए फटाफट, जल्दी से रीड आउट कीजिए ताकि हम आगे क्वेश्चंस कर सकें इसमें।
इलस्ट्रेशन नंबर 26 फटाफट रीड आउट कीजिए ताकि फटाफट इसको भी हम कर लें। अब देखिए बच्चे इसको रीड करते हैं 26 को, इलस्ट्रेशन नंबर 26 में देखो क्या कह रहे हैं, ए बी सी आर द इक्वल पार्टनर, इनका जो रेशियो बच्चे वो 1:1:1 है, इक्वल है। फ्रॉम हुज बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर, 31st मार्च की क्लोजिंग है एवरी ईयर की, जैसे कि हम पता रहता है हमेशा। गिव जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट, जर्नल रिजर्व है आपका 40,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बी, जब बी रिटायर हो रहा है तो यहाँ पे आपको जो जर्नल रिजर्व है उसकी वैल्यू कितनी है, 40,000 है। when 25% of the balance of journal reserve is to be transferred to investment fluctuation reserve, इन्होंने ये बोला है कि भाई जर्नल रिजर्व है जो आपकी जो आपका जो वैल्यू है यहाँ पे जर्नल रिजर्व की वैल्यू है यहाँ पे 40,000 और 40,000 को आपको पार्टनर्स में डिवाइड करना है, बट एक कंडीशन है यहाँ पे कि उसका 10% यानी 40,000 का 10% यानी कितना हो गया, 10% ऑफ 40,000 आपका हो गया 10,000, ये किस में चला गया आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफर हो गया है। तो टोटल हमारा कितना बचेगा 30,000, तो हम 30,000 को ही पार्टनर्स में डिवाइड कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो आपकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बेसिकली क्या बनेगी, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आपकी जर्नल एंट्री बनेगी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स के नाम है यहाँ पे ए, इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चे, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जीआर है हमारा यहाँ पे जनरल रिजर्व हमारा 40,000 है। अच्छा, जो इसने बोला है कि 25% ऑफ जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो हम यहाँ पे इसका 10% सॉरी जो 25% है वो इसका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। कितना 10,000 हम इसको, क्योंकि 40,000 का 25% कितना होगा 10,000, तो हमने किसमें ट्रांसफर कर दिया ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। और जो रिमेनिंग हमारा कितना बचा है 30,000, तो जो 30,000 हमारा जो बचा हुआ है वो ए बी सी अपने ओल्ड रेशियो यानी जो यहाँ पे इक्वल है उसमें क्या कर लेंगे, ये डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप बाकी का जो अमाउंट है, जो रिमेनिंग अमाउंट है, आप उसको क्या करें, डिवाइड कर दो ए बी सी में, यानी 10,000 10,000 और 10,000। तो देखिए इस तरह से हमारी ये वाली जर्नल एंट्री बन चुकी है। जर्नल जब हमारा 40,000 का था, जिसमें 10% अपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन सॉरी 25% हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है। बाकी का जो हमारा रिमेनिंग अमाउंट है वो हमारा क्या हो चुका है, तीनों पार्टनर्स में डिवाइड हो चुका है। ठीक है बच्चे, देन इसके बाद हमारा है ये वाला क्वेश्चन हमारा ओवर हो चुका है। अब हम आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 27 में, जो कि बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन लग रही है मेरे को। तो आप एक बार इसको देख लीजिए प्लीज, ताकि हम इसे और आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं इसको रब करता हूँ फटाफट, जब तक आप इसको रीड कीजिए 27 को। आप फटाफट बच्चे 27 को रीड कीजिए। देखिए 27 में हमें क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इसमें एक्चुअली यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं आपको, तो तीनों क्वेश्चन करने पड़ेंगे। यहाँ पे 3 जनरल एंट्री आपको पास आउट करनी है, तो तीनों क्वेश्चन को हम अभी करते हैं इसमें। ये क्या कह रहा है बच्चे, देखिए सबसे पहली जो कंडीशन है वो है गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ ₹70,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ नीति। यानी नीति कोई पार्टनर है और वो रिटायर हो रही है, उसके रिटायरमेंट के टाइम पे जो आपका जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो है 70,000 का। When there is a claim of ₹25,000 against it,
और जब वो रिटायर हो रही है उसी टाइम पे जो उसका क्लेम है किसका, वर्कमैन का, वो कितना है 25,000। यानी जो हमारा जो क्लेम है वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है, यानी क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। द फर्म हैज 3 पार्टनर्स, रवीना, नीति एंड रजत। यहाँ पे आपके 3 पार्टनर देखिए बच्चे, रवीना, नीति एंड रजत। तो हम पहले पार्टनर्स के नाम लिख देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहला है हमारा रवीना, नीति एंड रजत, ये हमारे 3 पार्टनर है बच्चे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इन पार्टनर में, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा, तो अगर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा होता है तो वहाँ पे हम क्या मान के चलते हैं, इक्वल मान के चलते हैं, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा यहाँ पे क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब इसको देखिए हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वर्कमैन है हमारा 70,000, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है यहाँ पे हमारा 70,000, ये हमारा हो गया 70,000, जिसमें से हमारा देखिए 25,000 क्लेम आ चुका है। तो इसका 25,000 जो है टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट में आप क्या कीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, कितना 25,000। अब इसमें हमारा कितना बच गया, 70,000 में से अगर आपका 25,000 हमारा ट्रांसफर हो गया लाइबिलिटी में, तो कितना बचा हमारे पास 45,000। तो जो 45,000 जो आपका बचा है, ये तीनों जो पार्टनर्स हैं उनमें इक्वली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेशियो दे रखा। तो आप जो भी इसकी जो वर्कमैन का जो भी जो फंड बचेगा वो किस में डिवाइड होगा, आपका पार्टनर्स में इक्वली। 25,000 हमारा लाइबिलिटी बन चुका है, क्योंकि इसका क्लेम आ चुका है, तो ये हमारा पार्टनर्स में डिवाइड नहीं होगा, केवल कितना होगा, रिमेनिंग वाला। रिमेनिंग हमारा कितना है 45,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू रवीना's कैपिटल अकाउंट, टू नीति कैपिटल अकाउंट, टू रजत कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चे, अब हम इसमें डिवाइड कर देंगे इसको इक्वली। तो कितना आएगा ये 45,000 को आप इक्वली डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 15,000, 15,000 और ये 15,000। तो देखिए बच्चे ये हमारा क्वेश्चन हो चुका, मतलब ये वाली एंट्री हमारी हो चुकी है। अब आप अगली एंट्री में आइए। अगली एंट्री में देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ऑफ ₹60,000 at the time of retirement of Sajjan when there is no claim against it. The firm has 3 partners, Rajat, Sajjan and Kavita। देखिए बच्चे सेकंड कंडीशन है, यहाँ पे आपके 3 पार्टनर हैं, रजत, सज्जन एंड कविता। और यहाँ पर भी हमें जैसे यहाँ पे रेशियो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर भी जो भी हमारा होगा वो इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग होगा, यानी 1:1:1। और यहाँ पर बच्चे आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में कोई भी क्लेम नहीं है, तो जो हमारा पूरा का रिजर्व यानी जो पूरा फंड है, जो रिजर्व है, ये हमारा पूरा का पूरा पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो सेकंड में भी हमारी पहली एंट्री हो गई। अब सेकंड में क्या करना है, यहाँ पे पार्टनर्स के देखिए यहाँ पे क्या होगा हमारा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या नाम है इनके, रजत, टू सज्जन और टू कविता। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। हमारा वर्कमैन का अमाउंट कितना है यहाँ पे 60,000 है। इस 60,000 को हम क्या करेंगे बच्चे,
तीनों में इक्वली डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो 60,000 ये हो गया और इसमें कितना आएगा 20,000 और ये 20,000, ये हमारा डिवाइड हो गया बच्चे यहाँ पे। तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे वर्कमैन में हमारा कोई भी क्लेम नहीं आया है, तो पूरे का पूरा जो वर्कमैन है वो पूरा का पूरा कंप्लीटली किसमें चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब आ जाए बच्चे कंडीशन नंबर 3 में। कंडीशन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑफ ₹4,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जेड। अब देखिए जब यहाँ पे जेड जो है रिटायर हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4,000 है। व्हेन इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू है 19,000 एंड अपीयर एट 20,000, द फर्म हैज 3 पार्टनर है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखो इसके पास 3 पार्टनर है यहाँ पे XYZ। तो जब आपके 3 पार्टनर है यहाँ पे, देखिए आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है। टोटल वैल्यू हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की कितनी है, 4,000 है। देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है, 19,000, और जो इसकी बैलेंस शीट में वैल्यू जो अपीयर थी वो कितनी थी, 20,000। यानी इसको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को 1,000 में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि 20,000 की इन्वेस्टमेंट थी और उसकी जो मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है, 19,000, यानी 1,000 का हमें इन्वेस्टमेंट में लॉस हो रहा है। तो उस इन्वेस्टमेंट के लॉस को हम कहां से बियर करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमें कितना दे रखा है, 4,000 का। तो 4,000 में से 1,000 आपके इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा, क्योंकि हमें उस लॉस को फुलफिल करना है। और दूसरा जो हमारा रिमेनिंग जो रिजर्व है कितना, 3,000, वो हमारा पार्टनर्स में इक्वली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी रेशियो नहीं गिवन है और ये प्रॉफिट शेयरिंग आपकी क्या मानी जाएगी, इक्वली मानी जाएगी। इसलिए जो आपकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना बच्चे यहाँ पे 4,000। अब इस 4,000 में से टू इन्वेस्टमेंट, यानी 1,000 को जो लॉस हुआ है इन्वेस्टमेंट को, वो हमें यहीं से फुलफिल करना है, तो वो वहां पर चला जाएगा। 2x जो बचा है वो किसमें चला जाएगा, x कैपिटल अकाउंट, y कैपिटल अकाउंट एंड z कैपिटल अकाउंट। तो बच्चे कितना कितना दे रहे हैं यहाँ पे, 1,000 जो इन्वेस्टमेंट का जो लॉस हमने कवर करा है, और प्लस जो हमारा 3,000 है वो तीनों पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये आपकी जर्नल एंट्री बन गई, यानी 4,000 में से 1,000 आपका इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर हो गया, बाकी का आपके किसमें ट्रांसफर हो गया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो देखिए बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है, अच्छे से आपको क्वेश्चन आ चुका होगा करने में, मुझे पता है आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपको प्रैक्टिस करनी होती है, आप प्रैक्टिस करते भी हैं और ये आपको समझ में आ चुका है, और इसको आप प्रॉपर तरीके से और भी अच्छे से कर सकते हैं, इसकी और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन की। इसके आगे वाला क्वेश्चन बस एक बार रहता है, उसको भी हम कंप्लीट कर लेते ताकि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चे आप आगे वाला क्वेश्चन करिए, तब तक इसको रब कर देता हूँ। तो बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 28, इलस्ट्रेशन नंबर 28। अब यहाँ पर देखिए, आलिया, करण, शिल्पा वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:3:2, यानी यहाँ पर 3 पार्टनर है, ये आपकी इलस्ट्रेशन 28 है, और पार्टनर है यहाँ पे आलिया, करण एंड शिल्पा। रेशो है इनके 5:3:2, इनके रेशो है 5:3:2 इनका रेशो है।
गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स एट द वैल्यू है 60,000। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे ऑलरेडी हमारी बुक के अंदर गुडविल अपीयर्ड हो रही है, यानी जब अगर ऑलरेडी आपकी गुडविल अपीयर्ड है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको राइट ऑफ करेंगे। तो अगर राइट ऑफ करनी है तो एंट्री क्या होनी चाहिए आपकी, ओल्ड पार्टनर ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आलियास कैपिटल अकाउंट, करंट कैपिटल अकाउंट, शिल्पा कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे आलिया, शिल्पा एंड करण, अब इनके कैपिटल अकाउंट देख लीजिए। अब यहाँ पर आपको इनकी जो रेशियो ऑफ 5:2 गिवन है, तो गुडविल की वैल्यू कितनी बची यहाँ पे, जो ओल्ड गुडविल है जो आपकी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है वो है 60,000। अब इस 60,000 को आपको किस में कन्वर्ट करना है, किस में डिवाइड करना है, 5:3:2 में। यानी ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30,000 और ये कितना हो जाएगा आपका 3/10 तो 18,000 और ये आपका हो जाएगा 12,000। हाँ, ये आपका हो जाएगा 12,000। ये आप किस तरह से हमारा डिवाइड हो चुका है, 30,000, 18,000 एंड 12,000। ये हमारी क्या हमने गुडविल क्या कर दी, पहले ही राइट ऑफ कर दी, जो कि हमें यहाँ पे गिवन थी। देन इसके बाद ये क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, आगे क्या दिया है, एंड जनरल रिजर्व एट ₹20,000। अब देखिए यहाँ पे जनरल रिजर्व भी यहाँ पे गिवन है, तो जनरल रिजर्व हमारे किसमें होगा, और पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, किसमें, और पार्टनर्स में। तो यहाँ पर हम जनरल रिजर्व को इजीली डिवाइड कर देते हैं पहले। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आलिया कैपिटल अकाउंट, टू करंट कैपिटल अकाउंट, टू शिल्पा कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे हमें जनरल रिजर्व कितना गिवन है, जनरल रिजर्व हमारा गिवन है 20,000। इस 20,000 को हमें किस में डिवाइड करना है, 5:3:2 में। तो आप डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे 20,000 इंटू 5/10। यहाँ पर भी आप लिखेंगे 20,000 इंटू 3/10 और 20,000 इंटू 2/10। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आपका 10,000 और ये हमारा हो जाएगा 6,000 और ये हमारा हो जाएगा 4,000। तो देखिए बच्चे, इस तरीके से हमने क्या करा, जनरल को भी ट्रांसफर कर दिया तीनों पार्टनर्स को ओल्ड पार्टनर्स में। देन अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। करंट डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है, करंट रिटायर हो रहा है बिजनेस से। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2,40,000। यानी जो प्रेजेंट जो गुडविल है आपकी, गुडविल ऑफ द फर्म है वो है 2,40,000। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड अमंग आलिया एंड शिल्पा वाज है 2:3। यानी देखिए यहाँ से जो डिसाइड रिटायर हो रहा है वो कौन हो रहा है, यहाँ से करण, यानी ये रिटायर हो रहा है और हमारा बच्चा कौन है, आलिया एंड शिल्पा बची हैं। और इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है इनका, 2:3। तो देखिए बच्चों, थर्ड एंट्री फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले यहाँ पे 2-3 चीजें निकालनी पड़ेगी। एक तो आपको गेनिंग रेशियो निकालना है, क्योंकि नया पार्टनर यहाँ एक पार्टनर यहाँ पे रिटायर हो रहा है, तो दोनों का गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा ना, याद है ना आपको। तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं गेनिंग रेशियो की। तो गेनिंग रेशियो हमारा गेन कौन कौन कर रहा है, आलिया एंड शिल्पा। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, आपको पता है ना। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हमारा होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो हमारा क्या है, 2/5, इसका है 3/5
और इसका जो ओल्ड रेशियो वो है हमारा 5/10 और इसका है 2/10। तो इसका निकालो आप रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। एलसीएम इसका 10 आ गया, 5 टू द 4 माइनस ये कितना हो गया आपका आ गया 5। दूसरा यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपको कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 1 मिनट से 2/2 है ना, हाँ 2:3 है ये, 2:3 2/5 माइनस 5/10 तो 5 टू द 10 2 टू द 4 ये आपका है। और आलिया का जो ओल्ड रेशियो है वो है आपको 5/10, ठीक है। इसका आपका आ रहा है माइनस 1/10। तो ये देखिए क्या होगा, ये आपका क्या कर रहा है, ये आपका सैक्रिफाइस कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ये भी आपका क्रेडिट होगा। देन अब इसमें देख लो यहाँ पे शिल्पा का देख लो, शिल्पा का अपना कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे शिल्पा 10 इसका रेशियो हो गया 5 टू द 10 और 3 टू द 6 माइनस 2 यानी 4 कितना आ रहा है यहाँ पे 4/10 4/10। तो देखिए बच्चे क्योंकि ये सैक्रिफाइस कर रही है तो ये क्या होगी, क्रेडिट होगी, ये डेबिट होगा क्योंकि ये गेन कर रहा है। और क्योंकि जब भी आपका कोई भी रेशो अगर माइनस में आ जाता है, आप इसको नोट करना, अगर कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट के अंदर अगर आपको वो सैक्रिफाइसिंग में आ जाता है यानी वो प्लस माइनस में आ रहा है, देन आपको अब जो गुडविल की जो वैल्यूज निकालनी है वो उसकी फुल वैल्यू से निकालनी है। यानी अब आपको निकालना है आलिया का शेयर निकालो, तो सबसे पहले आलिया का शेयर, आलिया शेयर ऑफ गुडविल, फिर आपका निकलेगा शिल्पा का, और फिर आपका निकलेगा करण का। कैसे निकालेंगे बच्चे, देखो इसकी फुल वैल्यू कितनी है आपकी 2,40,000। अच्छा आपको फुल वैल्यू तभी लेनी है जब किसी पार्टनर का शेयर माइनस में आ रहा है यानी आपका सैक्रिफाइसिंग हो रहा है। अगर ये प्लस में होता, अगर ये प्लस में होता जैसे कि शिल्पा का प्लस में आया है तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आप जो भी 2,40,000 था इस 2,40,000 में आप करंट का शेयर निकालते यानी 3/10 करके करंट का शेयर निकालते और जो भी अमाउंट आता उसको आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या कर देते, डिवाइड कर देते और जर्नल एंट्री पास कर देते रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर यानी आलिया डेबिट, शिल्पा डेबिट टू करंट अकाउंट। इस तरीके से आपको एंट्री कर देते, बट ऐसा यहाँ पे हुआ नहीं है। यहाँ पे एक पार्टनर आपको क्या माइनस में आ चुका है, तो जब भी आपका माइनस में पार्टनर आएगा तो आपको गुडविल की फुल वैल्यू से ही सबका शेयर निकालना है। तो देखिए हमने यहाँ पर 2,40,000 इनटू कितना है इसका, आलिया कितना आ रहा है 1/10 आ रहा है, इनटू 1/10 तो कितना हो गया ये 24,000। इसी तरीके से आप निकालोगे शिल्पा का, शिल्पा शेयर ऑफ गुडविल 2,40,000 इनटू शिल्पा का शेयर कितना है 4/10 यानी 24,000 इंटू बाई 4 ये आ गया आपका 96,000 आ गया आपका। जो शिल्पा का जो हमारा शेयर आया है वो आपका आया है 96,000। इसी तरीके से आप किसका शेयर निकालोगे, करंट का, करंट शेयर ऑफ गुडविल। तो करंट का जो शेयर ऑफ